नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 22 जनवरी 2026 और 22 जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, आज का हमारा रिवीजन प्रश्न क्या है, ध्यान दें। आज का हमारा रिवीजन प्रश्न है साथियों, हाल ही में पश्चिम समुद्री तट की कमान किस वरिष्ठ अधिकारी ने संभाली है? तो साथियों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी साथी जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर इसका आंसर ए है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, रिवीजन क्वेश्चन डाल के आंसर बताइएगा। रिवीजन क्वेश्चन का आंसर ए है सर। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है साथियों, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच आयोजित होने वाले 17वें त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? तो साथियों, क्या है? भारत और श्रीलंका मालदीव के बीच आयोजित होने वाले 17वीं त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है साथियों? तो दोस्ती है। क्या है? दोस्ती है, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को स्वस्थ सशक्त बनाने के लिए 246 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता को स्वीकृति यानी मंजूरी दी है? तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। जो हाल ही में विश्व बैंक ने भारतीय राज्य में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा को सशक्त बनाने के लिए 246 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता को स्वीकृति दी है, वो किसको दी है? पश्चिम बंगाल को। सभी साथी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, किस सम्मान से जुड़ा वार्षिक फिल्म महोत्सव 28 जनवरी से 4 फरवरी के बीच छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित किया जाएगा? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पद्मश्री पुरस्कार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सभी साथी। ठीक है, तो किस सम्मान से जुड़ा वार्षिक फिल्म महोत्सव 28 जनवरी से 4 फरवरी के बीच छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित किया जाएगा? तो पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 28 जनवरी से 4 फरवरी के बीच जो छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित किया जाएगा वो क्या किया जाएगा? वार्षिक फिल्म महोत्सव पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, याद रखिएगा। ठीक है, तो छत्रपति संभाजी नगर में 28 जनवरी से 4 फरवरी तक आयोजित होने वाले वार्षिक फिल्म महोत्सव के दौरान पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह आयोजन सिनेमा और संस्कृति योगदान में सम्मानित करने के उद्देश्य से किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, सभी साथी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री मनोहर लाल ने किस संस्थान में विद्युत एवं विनिर्माण उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? विनिर्माण उत्कृष्टता के केंद्र का शुभारंभ किया है। ध्यान दें सभी साथी। तो साथियों, हाल ही में जो केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किस स्वस्थ संस्थान में विद्युत एवं विनिर्माण उत्कृष्ट केंद्र का शुभारंभ किया है साथियों? तो किसका किया है? आईआईटी दिल्ली में। किसका किया है साथियों? आईआईटी दिल्ली में। याद रखिएगा सभी साथी, याद रखिएगा, बहुत ही आंसर प्यारा आंसर है। ध्यान दें, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, सभी साथी याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली में। तो साथियों, केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आईआईटी दिल्ली परिसर में विद्युत और विनिमय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, क्या किया है? उद्घाटन किया है। यह केंद्र ऊर्जा क्षेत्र में नीति नियमन, अनुसंधान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के साथ साथ बिजली सुधार में सहयोग प्रदान करेगा। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। तो हाल ही में जो केंद्रीय विद्युत मंत्री
मंत्री मनोहर लाल ने किस संस्था में विद्युत एवं विनिर्माण उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? तो किसका किया है? IIT दिल्ली। सभी साथी याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है। एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इतना आपका कुल काम होता है। ठीक है साथियों, चलिए ध्यान दीजिए। अब ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान दें सभी साथी। हाल ही में शुरू किए गए जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है, जबकि भारत किस स्थान पर है? तो साथियों, हाल ही में शुरू किए गए जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है साथियों, जबकि भारत किस स्थान पर रहा? तो साथियों, सिंगापुर पहले स्थान पर, भारत 16वें स्थान पर। ठीक है, याद रखिएगा, सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है और भारत 16वें स्थान पर, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर कुछ डाउट है तो शायद मेरे हिसाब से चाइना यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिंगापुर है, तो मेरे हिसाब से चाइना पहले स्थान पर है। ठीक है, याद रखिएगा, सिंगापुर नहीं है, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा। सिंगापुर की जहाँ चाइना पहले स्थान पर है, फिर भारत 16वें स्थान पर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में जो प्रथम स्थान पर है वो देश वो कौन सा है? तो वो सिंगापुर नहीं हो गई, चाइना है। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि भारत किस स्थान पर है? तो 16वां स्थान पर है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका, जे सिंगापुर हट जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा याद रखिएगा साथियों, आप लोग का सिर्फ काम होता है याद रखना। ठीक है, आप लोग की परीक्षा के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए, याद बेस रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा से समझ लेते हैं। तो नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति कौन है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति साथियों रामनाथ कोविंद, सबको याद है। ठीक है, तो जो हमारे नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक यानी कि RNI का शुभारंभ किया गया है। इस सूचकांक में वैश्विक जिम्मेदारी, नीति सहयोग और सशक्त विकास के मानकों के आधार पर दोस्तों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें चाइना, यहाँ पर सिंगापुर की जहाँ चाइना शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, जबकि भारत 16वें स्थान पर रहा, याद रखिएगा, सभी साथी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगर कोई भी चीज़ नहीं आती है आपको समझ में तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बता दीजिए करें, तो मैं उसका सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हमारा 6वां प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, सभी साथी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने किस नदी से संबंधित 4,775 करोड़ की सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है? तो प्यारे साथियों, हाल ही में जो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने किस नदी से संबंधित 4,775 करोड़ की सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है? तो किसको की है साथियों? बुमला नदी में, बुमला नदी, मुझे मुंबई के है आया, इसमें बुमला नदी है। ऑप्शन सी क्या है साथियों? ऑप्शन सी, याद रखिएगा सभी प्यारे साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुमला नदी जो हाल ही में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने किस नदी से संबंधित 4,775 करोड़ सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है साथियों? तो बुमला नदी को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र कैबिनेट ने 4,775 करोड़ की बुमला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य कृषि सिंचाई क्षमता बढ़ाना, जल संसाधनों को बेहतर उपयोग करना तथा मराठवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में किसानों को स्थायी जल प्राप्त करना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी साथी। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दे साथियों, ध्यान दीजिएगा सभी साथी। घरेलू एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता विजय हजारे ट्रॉफी 2026 में चैंपियन बनने वाली टीम कौन सी रही? ठीक है, तो साथियों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ध्यान दें। घरेलू एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता विजय हजारे ट्रॉफी 2026 में चैंपियन बनने वाली टीम कौन सी रही? तो कौन सी रही साथियों? विदर्भ रही। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी साथी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। तो साथियों घरेलू एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता विजय
हजारे ट्रॉफी 2026 में चैंपियन बनने वाली टीम कौन सी रही साथियों? तो विदर्भ रही। याद रखिएगा सभी साथी, याद रखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा सभी साथी, याद रखिएगा। ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब विदर्भ क्रिकेट टीम ने अपने नाम किया है। ठीक है, फाइनल मुकाबले में विदर्भ ने सौराष्ट्र को पराजित कर शानदार प्रदर्शन किया है। यह जीत टीम के संतुलित बल्लेबाजी और प्रभावी गेंदबाजी प्रदर्शन का परिणाम रहा है। ठीक है, उनकी टीम की मेहनत रही है साथियों, याद रखिएगा। उन्होंने बहुत ही कड़ी तपस्या की है, तब जाकर अपने नाम ये ट्रॉफी की है। हजारे ट्रॉफी 2000 चैंपियनशिप में 2026 में चैंपियनशिप बनने वाली टीम कौन रही? तो विदर्भ रही। विदर्भ टीम ने काफ़ी मेहनत की है, परिश्रम किया है, तब जाकर उसने अपने नाम ये ट्रॉफी की है। ठीक है, याद रखिएगा सभी साथियों। ठीक है, तो चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें सभी साथी, ध्यान दीजिएगा एक बार। चलिए, हाल ही में किस आयोजन के तहत प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई और प्रधानमंत्री पर आधारित पुस्तक का 2 दिवसीय पुस्तक मेला शुरू किया गया? कहाँ किया गया साथियों? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो नामो महोत्सव, तो पुस्तक मेला शुरू किया गया तो नामो महोत्सव। ठीक है, याद रखिएगा उस मेले का नाम क्या है, पुस्तक मेले का? तो नामो महोत्सव। याद रखिएगा सभी साथी, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी साथी याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नामो महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई तथा प्रधानमंत्री के जीवन के विचारों और कार्यों पर आधारित पुस्तक का 2 दिवसीय मेला, कितना? 2 दिवसीय मेला आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं और आम जन को नेतृत्व, राष्ट्र निर्माण और विचारधारा से परिचित कराना था या जोड़ना था। एक ही है, दोनों चीज एक ही है। ठीक है, सभी साथी याद रखिएगा। सिर्फ आपका काम होता है याद रखिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। फिर आप लोग कहेंगे सर ने पढ़ाया है लेकिन हमने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्यारे साथियों, आपका कर्तव्य है, आपका लक्ष्य है, सिर्फ आप ध्यान से पढ़िएगा, सिर्फ लगातार निरंतर अभ्यास करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया? तो प्यारे साथियों, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया प्यारे साथियों, जल्दी से बताइएगा साथियों। किया गया, किसको किया गया नियुक्त? तो विजेंद्र सिंह को, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, क्या होगा साथियों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों ध्यान दें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ओलंपिक पदक विजेता कौन है? ओलंपिक पदक विजेता हैं और भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह को एशियाई मुक्केबाजी परिषद का सदस्य बनाया गया। ठीक है, उनकी जो नियुक्ति है साथियों, एशिया में मुक्केबाजी के विकास, नीति निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका को मजबूत मिलने की उम्मीद है। ठीक है, क्या है? भारत की भूमिका को मजबूत मिलने की उम्मीद है, याद रखिएगा। विजेंद्र कुमार कौन है? हमारे भारतीय प्लेयर हैं, याद रखिएगा सभी साथी, याद रखिएगा। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, जरूर आपका सॉल्यूशन निकालूंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, लास्ट प्रश्न है साथियों, ध्यान दें। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय फुटबॉल यानी कि 7-9B राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोषी ट्रॉफी का आयोजन शुरू किया गया? तो क्या किया गया साथियों, हाल ही में किस राज्य में 7-9B राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी का आयोजन शुरू किया गया? तो साथियों कहाँ किया गया, किस राज्य में किया गया है? तो ध्यान दें, असम में किया गया है। कहाँ किया गया साथियों? असम स्टेट पर किया गया है, याद रखिएगा सभी साथी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी साथी, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। असम में 7-9B राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप
संतोष ट्रॉफी का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो 79वीं संतोषी ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन असम में शुरू हुआ है। यह प्रतिष्ठित घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता विभिन्न राज्यों की टीमों को एक मंच प्रदान कराती है। ठीक है, और देश में फुटबॉल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी साथी याद रखिएगा। ठीक है, तो साथियों ये थे 22 जनवरी 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर के, जो आपकी परीक्षाओं में आने की संभावना रह होती है, क्योंकि नियुक्ति हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, तो फुटबॉल नियुक्ति, आयोजन, शुभारंभ, मंजूरी, ये सब पूछी जाती हैं आपकी परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा ये सब। ठीक है साथियों, आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं असगर खान दिल से धन्यवाद करता हूं सभी साथियों का। धन्यवाद।